हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन मैथ्स क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 8 पोलिनोमियल्स इसकी वर्कशीट नंबर 3 स्टार्ट कराने जा रही हूँ। तो इस वीडियो के अंदर हम वर्कशीट नंबर 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है विद ऑल पार्ट्स उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहे हैं। यह बोल रहे हैं यूजिंग फैक्टर मेथड डिवाइड द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स बाय अ बायनोमियल। आपको यहाँ पर फैक्टर मेथड यूज करना है और ये जो पोलिनोमियल्स दिए हैं ये जो पोलिनोमियल्स दिए हैं इनको इन बायनोमियल से डिवाइड करना है। ठीक है जी, तो पोलिनोमियल कौन सा है ये है और बायनोमियल कौन सा है ये है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें फैक्टर मेथड करना है। फैक्टर मेथड के पहले पहले सबसे तो हमें डिवाइड करना है, तो ऑब्वियसली जिसको डिवाइड करना है उसको ऊपर रखेंगे। 3 प्लस 3x प्लस 2 को डिवाइड करना है, और किससे डिवाइड करना है, हमें डिवाइड करना है x प्लस 1 से, तो जिससे डिवाइड करना है उसको हम नीचे रखेंगे। ठीक है जी, फिर फैक्टर करने मैंने आपको फैक्टर मेथड से फैक्टर करने मैंने आपको बहुत बार बताया है, मैं दोबारा से इसमें बता देती हूँ। इसमें बेसिकली क्या होता है बेटा, ये जो अब देखो यहाँ पर नीचे तो फैक्टर हुए हुए हैं x प्लस 1 है। ठीक है, जो ऊपर हमें दिया हुआ है ट्राइनोमियल दिया हुआ है बेसिकली, इसके हमें फैक्टर करने हैं। फैक्टर किस तरीके से कर सकते हैं, इसकी मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना होता है 2 पार्ट्स में। ठीक है, और मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करना होता है, पहले सबसे आपको क्या करना होता है, ये सबसे पहले ये देखना है कि क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। यस, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल देखो बेटा, इसके अंदर कौन सा वेरिएबल x है। ठीक है, तो यहाँ पर x रेज टू द पावर 2 है। फिर दूसरी बार वेरिएबल जो x है उसके साथ एक कोफिशिएंट दिया हुआ 3, और इसकी पावर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। और तीसरा जो नंबर दिया हुआ है, तीसरी जो टर्म दी हुई है वो न्यूमेरिकल डिजिट है। ठीक है, यानी कांस्टेंट है, यानी कि ये हमारा सिस्टमेटिकली वे में अरेंज्ड है। ठीक है, मैं आपको इसमें बता रही हूँ, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। हमें सिर्फ इसके फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर करने के लिए क्या होता है, हमें यहाँ पर क्या करना होता है, हेयर हम यहाँ पर a b और c की वैल्यू लिखकर दिखाते हैं। हेयर a इज इक्वल्स टू व्हाट इज a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगर यहाँ पर कोफिशिएंट इज नॉट गिवन, इट मीन्स की कोफिशिएंट वी कैन टेक कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एज 1, क्योंकि 1 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही चीज आ जाती है। जैसे कि सपोज यहाँ पर अगर मैं 1 लिख देती हूँ, 1 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगी तो x स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, अगर कुछ नहीं दिया तो 1 है। ठीक है, फिर b क्या होगा, b होगा ये जो x का कोफिशिएंट है या कोई भी वेरिएबल जो दिया उसका कोफिशिएंट है। ठीक है, जो मिडिल टर्म है बेसिकली। एंड c इज इक्वल्स टू c क्या होगा बेटा, जो हमें कांस्टेंट दिया हुआ है ये 2। ठीक है, हमें क्या करना होता है, a और c की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है। तो a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है 2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया। अब हमें बेसिकली इस 2 के फैक्टर करने हैं। ठीक है, फैक्टर ऑफ 2 लिखेंगे हम। जिन दोनों a और c को मल्टीप्लाई करके जो आता है ना आंसर, उसके फैक्टर करने होते हैं, जो भी नंबर आता है। तो यहाँ पर क्या है 2 आया, तो हमें बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर 2 के फैक्टर लिखने हैं। अब देखो 2 के फैक्टर लिखने हैं, लेकिन हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जब हम 2 के फैक्टर लिखेंगे तो हमें यहाँ पर ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 2 आए, लेकिन उन्हीं 2 नंबर को आपस में प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए, जो कि वैल्यू b की है या मिडिल टर्म की है 3, वो आना चाहिए। ठीक है जी, तो देखो 2 कैसे आता है, 2 आता है 2 1 जा 2। ठीक है, अगर मैं 2 और 1 को मल्टीप्लाई करती हूँ तब भी क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। 2 1 जा 2 होता है, 1 2 जा 2 होता है। 2 तो इसी तरीके से आएगा। अब 2 और 1 को यूज करके 3 कैसे आ सकता है, ऑब्वियसली अगर मैं 2 में 1 को प्लस कर देती हूँ तो 3 आ जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमारी दोनों रिक्वायरमेंट्स जो है फुलफिल हो गई। यानी कि हम यहाँ पर फैक्टर क्या लेंगे, फैक्टर हम लेंगे 2x प्लस 1x, या फिर 2x प्लस 1x लो या फिर 1x प्लस 2x लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले सकते हो। ये हाइड हो गया, ये देखो यहाँ पर। ठीक है जी, यहाँ पर फैक्टर्स हमें ऐसे लेने होते हैं जिन 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू आए जो कि a और c का मल्टीप्लीकेशन आंसर है, मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है, और उन्हीं 2 नंबर्स को आपस में यूज करके प्लस या माइनस करके वो वैल्यू आए जो कि b की वैल्यू है। ठीक है जी, क्योंकि हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म एज इट इज रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, मैंने यहाँ पर 2 1 जा 2 लिया, तो यहाँ पर 2 1 जा 2 यानी कि a और c का मल्टीप्लीकेशन आंसर क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करके 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, और अगर 2 में 1 को प्लस करती हूँ तो 3 आता है। तो हमारी दोनों रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गई। इसका मतलब हमें फैक्टर क्या लेने हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को तो एज इट इज लिखना है, क्योंकि फैक्टर मेथड के अंदर मिडिल टर्म स्प्लिट होती है। ठीक है, ट्राइनोमियल की। तो यहाँ पर 3x को स्प्लिट करके क्या आ रहा है हमारे पास, 2 और 1 आया है। अब इसके साथ x लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस ट्राइनोमियल में या फिर पोलिनोमियल में कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है, x यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, 2x प्लस 1x लिख दो या x लिख दो, और थर्ड टर्म एज इट इज उतर जाएगी, डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ठीक है जी, इतना आपको समझ आ गया। उसके बाद हमें क्या करना होता है,
ये जो पहली दो टर्म है इनमें से कुछ कॉमन लेना है और लास्ट की जो दो टर्म है इनमें से कुछ कॉमन लेना है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर आप क्या कॉमन ले सकते हो, इसके अंदर x दोनों के अंदर आ रहा है तो x कॉमन ले सकते हो, x कॉमन ले लिया, या 2 टाइम्स x है, एक x बाहर चला गया, तो कितने टाइम्स x बच गया, एक x बच गया, प्लस x बाहर चला गया, क्या बच गया यहाँ पर न्यूमेरिकल डिजिट बच गया या कांस्टेंट बोल दो 2 बच गया, ठीक है। प्लस यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, x तो आएगा नहीं, 1 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 2 2 भी होता है, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी x ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ 1 कॉमन निकल गया, क्या बच गया, x बच गया प्लस 2 बच गया, डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब उसके बाद क्या करना होता है मैंने आपको बताया था, उसके बाद ये जो ब्रैकेट आए हैं एक जैसे, ये जो दो ब्रैकेट एक जैसे बन रहे हैं इनको 1 टाइम लिखना है, यानी x प्लस 2 को 1 टाइम लिख दिया, और उसके अलावा जो टर्म आ रही है क्या आ रही है, x प्लस 1 वो लिखनी होती है, वो लिख दी, और डिवाइडेड बाय x प्लस 1 तो है, ठीक है। इससे क्या होगा, यहाँ पर x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया x प्लस 2, और ये इस क्वेश्चन का होगा आंसर, जिसको कि हमने फैक्टर मेथड से सोल्व किया है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसके सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या हमें ट्राइनोमियल दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18, इसको ये ट्राइनोमियल बोल दो या पोलिनोमियल बोल दो, पोलिनोमियल आपको बता चुकी हूँ क्या होता है, और ट्राइनोमियल भी है, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स आ रही हैं, और ये बायनोमियल है, इस बायनोमियल से बेसिकली इस पोलिनोमियल या इस ट्राइनोमियल को हमें डिवाइड करना है। तो पहले जिसको डिवाइड करना है उसको ऊपर लिखेंगे, हमें इस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है बेटा, x माइनस 9 से, सेम है पहले क्वेश्चन की तरह, हमें फैक्टर मेथड से करना है। तो यहां पर पहले a b और c की वैल्यू लिखेंगे, हियर द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 1, वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू, जो साइन होता है देखो यहाँ पर तो प्लस का था सारी टर्म्स ऊपर, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में सारी टर्म्स प्लस की थी, लेकिन यहाँ पर तो जो b की वैल्यू माइनस 7 है ना, जैसे वहां पर इससे पहले वाले में प्लस 3 था, b की वैल्यू प्लस 3 थी, तो हमने यहाँ पे 3 उतारा, प्लस का साइन उतारने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर माइनस आ रहा है तो माइनस तो उतार के दिखाना पड़ता है, तो जो भी साइन है जिस टर्म के आगे वो साइन आपको साथ में उतारना है, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या है, -7, एंड c इज इक्वल टू, c की वैल्यू क्या है, -18, ठीक है। फिर क्या करना होता है, a और c की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू -18, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आता है, -18 आता है, ठीक है। एंड b की वैल्यू क्या है, -7, यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें -18 के फैक्टर करने होंगे, ठीक है, -18 के फैक्टर करने होंगे। मैं यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ नहीं लिख रही, ठीक है, आप समझ सकते हो क्या करना है, हमें फैक्टर करने हैं इसके, तो किसके फैक्टर करने होते हैं ये लिख ही देती हूँ, फैक्टर्स ऑफ -18, जो और सी को मल्टीप्लाई करके वैल्यू आती है उसके फैक्टर्स करने होते हैं। अब हमें यहाँ पर ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो -18 आए, पहले तो आप ये सोचो 18 आए, ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 18 आए, और उन्हीं दो नंबर्स को आपस में प्लस या माइनस करके 7 आए, ठीक है। मैंने ले लिया 9 2 अगर मैं 9 और 2 को यूज करती हूँ तो 18 आ जाता है, अभी तक 18 आया, माइनस का साइन नहीं आया, कोई बात नहीं। अब पहले हम ये देखेंगे, मैंने ये तो देख लिया कि 9 और 2 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो 18 आता है। अब 9 और 2 को यूज करके किसी भी तरीके से क्या 7 आ सकता है, देखो अगर मैं यहाँ पर, क्योंकि -7 चाहिए, अगर मैं यहाँ पर -9 प्लस 2 कर दूं, ठीक है, देखो -7 कैसे आएगा, इन दोनों नंबर्स को यूज करके, आप खुद कॉमन सेंस यूज करो, इन दो नंबर्स को माइनस तभी आएगा ना, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, तो ऑब्वियसली अगर मैं बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन लगाऊंगी तभी 7 आएगा, क्योंकि 9 में से 2 को माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, हम सबको पता है, ठीक है। लेकिन हमें -7 चाहिए, तो -7 के लिए अगर मैं 9 - 2 में क्या कह रही हूँ, देखो अगर मैं सपोज यहाँ 9 - 2 कर देती हूँ तब भी तो 7 आ जाता है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 9 में से 2 गया 7 आ गया, लेकिन साइन तो बड़े नंबर का आएगा, बड़ा नंबर 9 है और उसके आगे प्लस का साइन है, तो इस वजह से यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। लेकिन मुझे क्योंकि माइनस का 7 चाहिए बेटा, इसलिए ये जो दो नंबर है ना, इनमें जो बड़ा नंबर है उसके आगे माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो प्लस माइनस किया, क्या आ गया, 7 आ गया, 9 में से 2 गया 7 आ गया, लेकिन साइन बड़े नंबर का आएगा तो -7 आ गया, तो इससे हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब आपको यहाँ पर जो 18 आया हुआ है, आपको इसको -18 बनाना है ना, तो आप यहाँ पर देखो जिस स्टेप से आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है उसमें देखो उन दो डिजिट्स में कौन सी डिजिट के आगे आपने माइनस का साइन लगाया है, 9 के आगे माइनस का साइन लगाया ना, तो यहाँ पर भी 9 के आगे माइनस का साइन लगा दो, इससे ही -18 हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ पर फैक्टर लिखते हैं, हमें किसको स्प्लिट करना होता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, क्या लिखेंगे, -9 + 2, लेकिन -9 + 2 नहीं लिखेंगे, -9x + 2x लिखेंगे, ठीक है। तो x स्क्वायर की जगह तो x स्क्वायर रहेगा, -9x + 2x
-18 डिवाइडेड बाय x -9। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इन दोनों पहले नंबर्स के फैक्टर कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। ठीक है जी, इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है बेटा, देखो इसके पास भी x है, यहाँ x स्क्वायर है, 2 टाइम्स x है, तो एक x बाहर आ गया, तो क्या बचेगा, एक x बच गया, -9 बच गया। ठीक है, +2 लिखेंगे। 2 क्यों लिख रही हूँ बेटा, क्योंकि 2x और 18 में क्या कॉमन आ सकता है, देखो 2 के टेबल में 2 तो आता ही है और 2 के टेबल में 18 भी आता है, इसलिए मैंने 2 कॉमन निकाल लिया। और वैसे भी हमें जो दो ब्रैकेट होते हैं ना एक जैसे बनाने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 2 बाहर चला गया, x रह गया, माइनस की जगह माइनस का साइन आएगा और 2 9 18। तो देखो ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे बन गए ना हमारे यहाँ पर। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा बेटा, जो हमें दिया हुआ है x -9। उसके बाद क्या करना होता है, ये जो दो ब्रैकेट एक जैसे बने हैं इनको 1 टाइम उतारना होता है, यानी कि x -9 यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है, और उसके अलावा जो टर्म्स है उनको एक ब्रैकेट में लिख दो, क्या है x +2, 2 टर्म्स है ना, ये देखो x +2, इसको मैंने लिख दिया डिवाइडेड बाय x -9। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर x -9 से x -9 कैंसिल हो गया। ठीक है, हमारे पास क्या बच गया बेटा, x +2 बच गया। ये हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट पार्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें क्या बोल रहे हैं, ये वाला जो पोलिनोमियल है p² + 6p + 8, इसको हमें डिवाइड करना है p + 2 से। ठीक है, तो पहले जिसको डिवाइड करना है उसको ऊपर लिख देते हैं। हमें p² + 6p + 8 को डिवाइड करना है p + 2 से। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी कराऊंगी, फर्स्ट क्वेश्चन में समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हम वो लिखेंगे वैल्यू a, b और c की। हेयर a = व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, कोफिशिएंट ऑफ p²। ठीक है, 1 आ गई। b की वैल्यू क्या आएगी, p का कोफिशिएंट, जो भी वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट, एंड c की वैल्यू क्या आएगी, 8। और ये सब क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं एज यू कैन सी इन दिस ट्राइनोमियल। और बेसिकली हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसने ऑलरेडी बोल दिया है यू हैव टू डिवाइड दीज पोलिनोमियल्स बाय बाइनोमियल। जो पोलिनोमियल होते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू लिख दी, b की लिख दी, c की लिख दी। अब हमें क्या करना है, a और c को आपस में मल्टीप्लाई करना है। a की वैल्यू आ गई 1, c की वैल्यू आ गई 8, तो 1 और 8 को मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया। और b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 6 है। ये b की वैल्यू भी मैं इसलिए लिखकर दिखा रही हूँ क्योंकि हमें बेसिकली आंसर इसी फॉर्म में चाहिए होता है। ठीक है ना, यानी हमें दो ऐसे नंबर लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 8 आए, प्लस का माइनस करके 6 आए। ठीक है, तो हमें किसके फैक्टर करने होते हैं बेटा, हमें फैक्टर्स करने हैं यहाँ पर 8 के, फैक्टर्स ऑफ 8। तो फैक्टर मैं ऐसे लूंगी ना जिसको मल्टीप्लाई करके 8 आए। तो अगर मैं 2 4 कर देती हूँ तब भी 8 आता है, और अगर मैं 4 2 कर देती हूँ तब भी 8 आता है। ठीक है, और मैं इन्हीं दो फैक्टर्स को लूंगी। क्यों, मैं 8 1 8 भी कर सकती हूँ, मैं क्यों नहीं लूंगी, क्योंकि 8 और 1 को प्लस या माइनस करके 6 नहीं आएगा किसी भी कीमत पे। ठीक है, अब देखो, अब हम बेशक इसमें 2p + 4p ले लें, इसमें आप बेशक 2p और 4p प्लस में ले लेना, या 4p और 2p प्लस में ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही आंसर सही है, क्योंकि यहाँ सब जगह प्लस का साइन है, कहीं पर भी माइनस का साइन नहीं है। दूसरी चीज, अगर मैं ये 2 और 4 को प्लस करती हूँ तो 6 आ जाता है, या फिर मैं 4 और 2 को प्लस करती हूँ तब भी 6 आ जाता है। तो मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ से फुलफिल हो रही है। ठीक है, ठीक है जी, यहाँ पर यानी कि इसके जो मिडिल टर्म हम स्प्लिट करेंगे 6p, उसकी जगह हम 2p + 4p भी लिख सकते हैं, उसकी जगह हम 4p + 2p भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा, यहाँ पर आएगा p²। ठीक है, प्लस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है ना, मिडिल टर्म को 6p को स्प्लिट करना है। ठीक है, तो क्या आ गया, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, सपोज 4p + 2p + 8। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या दिया हुआ है, p + 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है बेटा, हाँ, यहाँ पर हमें बेसिकली करना है कि हमें ये जो पहले दो टर्म है ना, ये जो दोनों टर्म है, इन दोनों में से कॉमन निकालना है, और थर्ड और फोर्थ टर्म में से कॉमन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर p² + 4p, इसमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें से p आ गया, p आ गया तो अंदर क्या रह गया, p² में से 1 टाइम p बाहर चला गया, 1 टाइम p रह गया, प्लस ये p बाहर चला गया तो अंदर क्या रह गया, 4 रह गया, प्लस यहाँ पर 2p और 8 है, तो 2 कॉमन निकाल लिया। 2 कॉमन क्यों निकालना है, क्योंकि देखो 2 1 2 होता है, 2 4 8 होता है। ठीक है, जो सब में कॉमन सब में आ रहा होता है वही कॉमन निकालते हैं ना, क्योंकि 2 से ये दोनों नंबर डिविजिबल है, 2 भी डिविजिबल और 8 भी डिविजिबल है, पूरा पूरा रिमाइंडर 0 बनेगा, बचेगा, इसलिए यहाँ पर 2 हमने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बच गया, p बच गया, प्लस 2 4 8 होता है, डिवाइडेड बाय p + 2। उसके बाद हमें ये दो ब्रैकेट एक जैसे बनाने होते हैं बेटा, ये दोनों ब्रैकेट हमारे एक जैसे बन गए, तो जो ब्रैकेट एक जैसे बन गए उनको 1 टाइम लिख देते हैं,
P+4 को एक ब्रैकेट में लिख दिया और बाकी की जो दो टर्म है उनको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। क्या है? P+2। यहाँ पर जो भी साइन होता है उसके साथ ही उतर जाती है। प्लस का 2 है, प्लस का 2 उतार दिया। अगर माइनस का 2 होता माइनस का 2 उतार देते, ठीक है। और डिवाइडेड बाय P+2 तो है। इससे क्या हो गया कि P+2 से P+2 तो कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ गया? P+4 आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं? P² माइनस P माइनस 42 बाय 6 प्लस P+6। ये वाला जो आपका ट्राइनोमियल दिया हुआ है या पोलिनोमियल दिया हुआ है, इसको किससे डिवाइड करना है? P+6 से डिवाइड करना है। तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको डिवाइड करना है उसको ऊपर लिखोगे। P² माइनस P माइनस 42 को डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? P+6 से डिवाइड करना है। तो यहाँ सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ABC की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। हेयर A इज इक्वल टू, ए क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ P² 1, बी की वैल्यू क्या होगी? कोफिशिएंट ऑफ P, वो भी कुछ नहीं है तो 1, एंड सी की वैल्यू क्या होगी? -42, ठीक है। ये भी -1 आएगा, बी की वैल्यू भी -1 आएगी, ठीक है। बी की वैल्यू भी -1 है, सी की वैल्यू -42 है। जो साइन होता है उसके साथ उतारते, मैंने आपको बताया था। इसके बाद क्या करते हैं? ए और सी की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए की वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू -42 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा बेटा? -42 आएगा। और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर? -1 है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है हमें? फैक्टर्स ऑफ 42 लिखने हैं। ए और सी को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसी के फैक्टर लिखने होते हैं। तो वो आंसर क्या आया है? -42। तो फैक्टर्स ऑफ -42 लिखेंगे। अब हमें ऐसे दो नंबर देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आपस में 42 आए। माइनस का साइन तो हम बाद में देख लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना, आप निकाल सकते हैं कि माइनस का साइन किस तरीके से कैसे आएगा, पता कर सकते हैं। अभी मैं दोबारा इस क्वेश्चन में बता रही हूँ। इससे पहले भी शायद सेकंड पार्ट आया था, उसमें मैंने आपको बताया है, ठीक है। अभी आप सिर्फ ये देखो कि 42 के फैक्टर क्या होंगे। देखो, अगर मैं 7 6 कर दूं, 7 और 6 को मल्टीप्लाई कर दूं तो 42 आ जाएगा। 42 तो आ गया। अब इन दो नंबर को यूज करके या फिर मैं 6 7 कर दूं तब भी 42 आ जाएगा, ठीक है। 42 तो आ रहा है, हमें -42 चाहिए। अब हम ये देखेंगे इन दो नंबर्स को आपस में प्लस या माइनस करके -1 आना चाहिए, ठीक है। तो बेटा अगर मैं 7 में से 6 को माइनस करती हूँ तो क्या आता है? 1 आता है। अगर हम 7 में से 6 को माइनस करते हैं तो 1 आता है। लेकिन अगर हम 6 में से 7 को माइनस करते हैं तो -1 आ जाता है, ठीक है। या इसको इस तरीके से समझ सकते हो, यहाँ पर -7 + 6 कर दो, ठीक है। इसको इस तरीके से ना लिखकर बेशक आप ये लिख दो, मैं क्या कह रही हूँ, या फिर आप ये भी लिख सकते हो। देखो मैं आपको लिखकर दिखा देती हूँ। मतलब आप, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इसी को यूज कर सकते हो। जैसे मैंने तो यहाँ पर दो तरीके से फैक्टर लिखकर दिखा दिया ना आपको। आप सिर्फ 7 - 6 = 1 आया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है। 7 बड़ा है तो प्लस का साइन आ गया, लेकिन हमें -1 चाहिए। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया? 6 - 7 कर दिया। 6 - 7 लिखने की बजाय, कंफ्यूज ना होना, इसी में कर देना चेंज। मतलब माइनस का साइन 6 के आगे लगाया ना, माइनस का साइन 7 के आगे लगा देना। अगर मैं 6 की बजाय 7 के आगे माइनस का साइन लगा दूं तो -1 आ जाएगा। क्यों? प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है। तो यानी कि हमारे फैक्टर्स क्या चलेंगे? -7 + 6, ठीक है। हमारे फैक्टर्स यहाँ पर कौन से यूज होंगे? -7 + 6, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर हम फैक्टर यूज करते हैं। इस स्टेप से बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है उसको काट देना, ठीक है। आप इसी को यूज करना। 7 6 किया, 42 आया, ठीक है। अगर 7 - 6 करते हैं 1 आता है, हमें -1 चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली बड़े नंबर के, क्योंकि देखो 7 - 6 करते तब भी 1 आता है, 6 - 7 करते हैं तब भी 1 आता है। लेकिन हमें माइनस का 1 चाहिए। माइनस का 1 तब आएगा जब आप बड़ी डिजिट के आगे माइनस का साइन लगाओगे, छोटी डिजिट के आगे प्लस का साइन लगाओगे। इसलिए हमने यहाँ पर जो माइनस का साइन 6 के आगे लगाया था, 6 के आगे लगाने की बजाय उसको 7 के आगे लगा दिया, और जहां पर माइनस का लगाया था वहां प्लस का लगा दिया। तो माइनस प्लस माइनस हो गया, साइन बड़े नंबर का आ गया। 7 बिकॉज 7 इज ग्रेटर देन 6 और 7 के आगे माइनस का साइन है, तो इसलिए यहाँ पर -1 आ गया, ठीक है। अब देखो उसके बाद हमें मिडिल टर्म हम स्प्लिट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमारा क्या आएगा? फर्स्ट और थर्ड टर्म तो एज इट इज रहती है, P² एज इट इज रहेगा, -7P + 6P, ठीक है। जो भी वेरिएबल क्वेश्चन में दिया होता है वही वेरिएबल उतार देते हैं। फर्स्ट और थर्ड टर्म एज इट इज उतार देते हैं, ठीक है जी। इसके बाद क्या करना है? ये जो पहली दो टर्म है, जो लास्ट की दो टर्म है, इन दोनों में कॉमन निकालना है, ठीक है। तो P² - 7P में क्या कॉमन निकलेगा? ऑब्वियसली P ही निकलेगा, दोनों के पास है, ठीक है। एक भी पार्ट चला गया, एक P रह गया, सॉरी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर 7P है, P बाहर चला गया तो क्या रह गया? 7 रह गया, प्लस यहाँ पर 6 कॉमन निकाल लिया। 6 अब 6 क्यों निकाला है? देखो मैंने, क्योंकि दोनों ब्रैकेट एक जैसे बनाने हैं,
क्योंकि 6 से भी डिविजिबल है और 6 से 42 भी डिविजिबल है। ठीक है, 6 7 से 42 आता है। ठीक है, इसलिए 6 कॉमन निकाला है। तो यहाँ पर क्या बच गया, 6 बाहर चला गया, पी रह गया, माइनस की जगह माइनस का साइन, और 6 7 से 42 डिवाइडेड बाय p प्लस 6। इससे क्या हुआ, ये दोनों ब्रैकेट देखो एक जैसे बन गया ना। अभी ये दो ब्रैकेट जो एक जैसे बन गए, इनको वन टाइम उतार लेंगे, यानी यहाँ पर मैं क्या उतार दूंगी, p माइनस 6, और जो बाकी टर्म बची है उनको एक ब्रैकेट में उतार लेंगे। क्या है, p प्लस 6, तो p प्लस 6 को एक ब्रैकेट में उतार दिया, डिवाइडेड बाय p प्लस 6। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इससे p प्लस 6 से p प्लस 6 कैंसिल हो गया। हमारा आंसर क्या आ गया बेटा, p माइनस 7। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया इसमें। ठीक है, p माइनस 7 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, वाई स्क्वेयर प्लस 12y प्लस 35 बाय वाई प्लस 7। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करना है। तो जिस पर पोलिनोमियल को डिवाइड करना है उसको ऊपर लिख देंगे। किसको डिवाइड करना है बेटा, यहाँ पर वाई स्क्वेयर प्लस 12y सॉरी प्लस 35 को डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, y प्लस 7 से। ठीक है, अब देखो ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे हियर। हियर a इज इक्वल्स टू, a क्या होगा, जो y का कोफिशिएंट है, कुछ नहीं है तो 1 ले लो। b इज इक्वल्स टू 12, जो b y का कोफिशिएंट है, एंड c इज इक्वल्स टू जो थर्ड टर्म है 35। उसके बाद क्या करना है, a और c की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 35 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है, और b की वैल्यू कितनी है, 12 है। ठीक है, अब यानी कि हमें किसके फैक्टर करने हैं, जो a और c को मल्टीप्लाई करके आंसर आया ना उसके फैक्टर करने होते हैं। ठीक है, तो हमें लिखनी है फैक्टर्स ऑफ 35। ठीक है जी, अब 35 के फैक्टर कौन से लिखने हैं, 35 के ऐसे फैक्टर लेंगे जिनको आपस में प्लस या माइनस करके 12 आए। देखो माइनस का सवाल ही नहीं उठता, क्यों, क्योंकि जो पोलिनोमियल दिया है इसमें सारे टर्म्स हमें प्लस के दिए हैं, तो यानी कि जिनको प्लस करके हमारा 35 आए। तो अगर मैं 7 5 कर दूं तब भी 35 आ जाता है, या फिर मैं 5 7 कर दूं तब भी 35 आ जाता है। ठीक है, तो इन दोनों में से मैं कोई भी ले सकती हूँ। क्यों ले सकती हूँ, क्योंकि कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, यहाँ पर सब जगह प्लस का साइन है। यानी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आप 7 प्लस 5 भी ले सकते हो तब भी 12 आएगा, या 5 प्लस 7 ले सकते हो तब भी 12 आएगा। इनमें से जो भी लेना चाहते हो फैक्टर आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर ये चेक ही नहीं करना कि हमारा कोई भी टर्म का आंसर माइनस में आ रहा है भी, मतलब हमारा माइनस में नहीं है, हमारा प्लस में ही है। सारे टर्म्स ट्राइनोमियल जो पोलिनोमियल दिए इसमें सारे टर्म्स प्लस की है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, यानी कि फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगी। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है, जैसे कि मैं पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कुछ भी लिख दो, मैं लिख देती हूँ 5y प्लस 7y। आप 7y प्लस 5y भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 35। थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म एज इट इज उतार दी, और डिवाइड में क्या है 5 प्लस 7। जब भी आपको फैक्टर मेथड से करने के लिए बोला जाएगा, आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है। ये नहीं कि आपको फैक्टर मेथड बोला है तो आप डिवीजन मेथड से कर दो, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। डिवीजन मेथड से बोला है आप फैक्टर मेथड कर दो तब भी गलत हो जाएगा। ठीक है, नंबर नहीं मिलेंगे। अब इसमें क्या करना है, पहली 2 टर्म में से कॉमन निकालना है और लास्ट की 2 टर्म में से कॉमन निकालना है। ठीक है जी, तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकते हैं, तो दोनों के पास है y, दोनों के पास है y, निकल गया। यहाँ 2 टाइम्स y था, 1 टाइम बाहर चला गया तो अंदर 1 टाइम बच गया, प्लस की जगह प्लस का साइन आ जाएगा, y बाहर चला गया, अंदर क्या रह गया 5 रह गया, प्लस यहाँ पर क्या निकाल दिया मैंने, 7 निकाल दिया कॉमन। 7 क्यों निकाला है बेटा, क्योंकि 7 7 से डिविजिबल है, पूरा रिमाइंडर 0 बचेगा, 7 1 7, और 35 भी 7 से पूरा डिविजिबल होता है, 7 5 से 35। ठीक है, तो यहाँ पर जब 7 बाहर चला गया तो यहाँ क्या बचा, y बच गया, और यहाँ पर 35 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 5। 7 5 से 35 होता है, आप सबको पता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय y प्लस 7। अब हमें इन दोनों ब्रैकेट को एक जैसा बनाना होता है, ये बन गया। जब एक जैसे बन जाते हैं इनको 1 टाइम उतार देते हैं। ठीक है बेटा, तो y प्लस 5 1 टाइम उतर जाएगा। उसके अलावा जो बाकी टर्म्स बची होती है उनको अलग ब्रैकेट में उतार देते हैं। तो क्या बचा है, यहाँ पर y बचा है प्लस 7 बचा है, और डिवाइडेड बाय y प्लस 7। ठीक है जी, अब यहाँ पर इससे क्या होगा, y प्लस 7 से y प्लस 7 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया हमारा, y प्लस 5 बच गया, और ये क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा डिवाइड करके जो आएगा, क्या आंसर आ गया, y प्लस 5। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं, जेड स्क्र माइनस 10z प्लस 16, ये जो ट्राइनोमियल है पोलिनोमियल दिया है, इसको बाय इस बायनोमियल से z माइनस 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, कर लेते हैं, जिसको डिवाइड करना है उसको ऊपर लिख दो, जेड स्क्र माइनस 10z प्लस 16 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, z माइनस 2 से करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ए बी सी की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, जैसा अभी तक हम सारे क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पर, हियर
a इज इक्वल्स टू a क्या होगा, जो z का कोफिशिएंट है, कुछ नहीं दिया तो 1 ले लो। b इज इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या है, -10z, तो -10 आएगी कोफिशिएंट ऑफ z। एंड c इज इक्वल्स टू 16, जो कांस्टेंट टर्म दी हुई है, ठीक है, वो प्लस में दी हुई है। ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए की वैल्यू 1 है, 1 लिख दिया, सी की वैल्यू 16 है, 16 लिख दिया, इक्वल्स टू 16, यानी कि 16 आ गया। और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -10, ठीक है। यानी कि हमें किसके फैक्टर करने हैं बेटा, ए और सी को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है उसके फैक्टर्स करने होते हैं। वो क्या है, 16 आया है। तो फैक्टर्स ऑफ 16 लिखेंगे यहाँ पर। 16 के फैक्टर हम क्या ले सकते हैं, आप सोचो। 16 के फैक्टर हम ले सकते हैं 8 2 16, ठीक है, 8 2 16 ले लो, 2 8 ले लो, मैंने 8 2 ले लिया, 8 2 16, ठीक है, यहां पर लिख दिया 16, ठीक है जी। अब उसके बाद बी का आंसर क्या है, -10 आना चाहिए। मतलब अब ये तो हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है, क्योंकि हमें ए और सी का मल्टीप्लीकेशन जो मल्टीप्लाई करके नंबर आना चाहिए 16 होना चाहिए प्लस का, वो हमारा आ रहा है। अब इन्हीं दो नंबर्स को यूज करके -10 आना चाहिए। इसकी जगह देखो आप 2 × 8 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तब भी 16 आएगा। अब इन दोनों नंबर्स को यूज करके आप या तो इसको यूज करो या इसको यूज करो, -10 कैसे आ सकता है। देखो बेटा, अगर कोई भी दो नंबर दिए होते हैं, ठीक है, वो पॉजिटिव दिए हैं, अभी तो हम इनका कोई साइन नहीं है ना, मैंने यहाँ पर 8 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, मैं इनको -10 बनाना चाहती हूँ, कैसे बना सकती हूँ, 8 को भी माइनस का कर दो, 2 को भी माइनस का कर दो, ठीक है। या फिर मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया और यहाँ 8 लिख दिया, मुझे इनका आंसर -10 चाहिए, कैसे आ सकता है, 2 के आगे भी माइनस का साइन लगा दो, 8 के आगे भी माइनस का साइन लगा दो, तो इससे क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और साइन माइनस का आता है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन माइनस का आ जाएगा, ठीक है, यानी -10 आ जाएगा दोनों केसेस में। यानी कि हमें क्या करना है, हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है ना, तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं -8z -2z, या फिर -2z और -8z, दोनों ही सही है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम एज इट इज उतर जाएगी, जेड स्क्वायर एज इट इज उतर जाएगा। मैं यहाँ पर 8z और 2z ले लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या लिया है बेटा, यहाँ पर मैंने लिया है -8z एंड -2z, और नीचे जो z -2 है वो एज इट इज उतरेगा, ठीक है, उसको वैसे उतार दो। अब उसके बाद क्या करना होता है, ये जो पहली दो टर्म है इनमें कॉमन लेना, और लास्ट की दो टर्म है उनमें कॉमन लेना है। इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, इन दोनों में z कॉमन निकल गया, z कॉमन निकल गया तो 2 टाइम्स z है, एक z बाहर चला गया, 1 टाइम z बचेगा तो z आ गया, -8 आ गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखो हमें दूसरा ब्रैकेट माइनस का बनाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर माइनस का साइन भी कॉमन लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं माइनस का साइन कॉमन नहीं लूंगी बेटा, तो यहाँ पर जो आंसर यहाँ जो आंसर आएगा वो प्लस का आएगा, लेकिन मुझे उसको माइनस का बनाना है। तो माइनस का बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस का साइन को यहाँ पर कॉमन लेना पड़ेगा। जब मैं यहाँ पर माइनस के साइन को कॉमन ले लूंगी तो क्या होगा, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अगर मैंने यहाँ पे -2 कॉमन ले लिया, -2 कॉमन ले लिया, तो उससे क्या फायदा होगा मैं आपको बताती हूँ। देखो, -2 कॉमन ले लिया, तो अब देखो ये तो माइनस का था ही ना, -2z था, माइनस का साइन बाहर आ गया, तो उससे क्या होगा बेटा, ये जो माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, और ये जो 16 के आगे जो प्लस का साइन है माइनस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको ये चीज पता है कि अगर कोई ब्रैकेट होता है उसके अंदर कितनी भी टर्म्स हो, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है और ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं तो अंदर के सारे टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। जो टर्म प्लस की होती है माइनस की हो जाती है, जो माइनस की होती है प्लस की हो जाती है। इसी का रिवर्स आप देखो, अगर अंदर टर्म प्लस की है या माइनस की है, हमें उनके साइन को अपोजिट साइन में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू टेक माइनस का साइन एज कॉमन, ठीक है, अलोंग विद द कॉन्स्टेंट नंबर, कांस्टेंट, ठीक है, जो भी आप डिजिट ले रहे हो उसके साथ माइनस के साइन को भी कॉमन लेना पड़ेगा। इस वजह से मैंने माइनस लिया और 2 कॉमन लिया। 2 क्यों लिया, क्योंकि देखो 2 1 2 होता है, 2 से 2 डिविजिबल है, और 16 भी 2 से पूरा पूरा डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 बचता है, 2 8 16, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर ये जो z, ये 2z माइनस का था ये प्लस का हो गया। अब यहाँ पर z क्यों उतरा है, क्योंकि 2 तो बाहर चला गया और माइनस का साइन भी बाहर चला गया, तो इसका साइन यहाँ पर प्लस का हो गया। अब ये प्लस का साइन है क्योंकि माइनस बाहर गया, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा और 2 8 16 हो जाएगा। इससे क्या होगा, ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे बन गए और डिवाइडेड बाय z -2, ठीक है, ये दो ब्रैकेट एक जैसे बनाने से बन गए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया बेटा z -8 एंड z -2। एक बार ये ब्रैकेट उतार दिया और बाकी की जो टर्म्स थी उनको दूसरे ब्रैकेट में उतार दिया, बाकी टर्म्स क्या बची थी, z -2, और डिवाइडेड बाय क्या आ गया यहाँ पर z -2। इससे क्या होगा, z -2 से z -2 कैंसिल हो गया और हमारा आंसर क्या आ गया, z -8, ठीक है। ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, ठीक है।
देखो अब यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा देखने वाला है, समझने वाला है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसने किताब में हिंट भी दिया है कि आपको किस तरीके से करना है इसको। देखो यहाँ पर क्या दिया है, z x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10। ठीक है, ये इसको किससे डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 से। इन्होंने हिंट क्या दिया हुआ हमें बुक के अंदर, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। एक्स स्क्वायर की वैल्यू को y पुट कर दो। क्यों पुट करना है, क्योंकि देखो यहाँ पर x की पावर 4 दे दी है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें एक्स स्क्वायर को पुट करना है ना। इसका मतलब यहाँ पर जो एक्स रेज़ टू द पावर 4 है, पहले इसको हमें स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें क्या दिया, देखो मैं आपको लिखकर दिखाती हूँ। हमें दिया है एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10। इस ट्राइनोमियल को या इस पोलिनोमियल को हमें डिवाइड करने के लिए बोल रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 से। अब बोल रहे हैं कि आप क्या करो, एक्स स्क्वायर की जगह वाई पुट कर दो। यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर में वाई पुट कर दूंगी, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर वाई पुट कर दूंगी, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्स रेज़ टू द पावर 4 है। तो पहले इसको हम स्क्वायर में कन्वर्ट तो करेंगे, तभी तो हम पुट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, उसके लिए हम ये कर सकते हैं, जो एक्स रेज़ टू द पावर 4 है, इसको एक्स का स्क्वायर और उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, देखो आपने पढ़ा हुआ है, ए की पावर m हो और उस पूरे की पावर n हो, तो इसका मतलब क्या होता है, ए की पावर m इंटू n। इस फॉर्म में कर दिया होता है, कोई भी बेस है उसके साथ एक नंबर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में है और उसके ऊपर भी कोई पावर है, तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है जब ब्रैकेट ओपन होता है। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये जो एक्स की पावर 4 है, इसको मैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। इससे क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 4 ही आएगा, कोई चेंजेस तो नहीं हुए, लेकिन मैंने इसको क्या किया, एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, बाकी सब चीजें अभी फिलहाल एज इट इज उतार दो। अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर बन गया। अब हम यहाँ पर करेंगे पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब हम एक्स स्क्वायर की जगह वाई पुट कर देंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की जगह अगर मैं यहाँ पर वाई पुट करूंगी, जो एक्स स्क्वायर है इसकी जगह मैं वाई पुट कर दूं, ये तो वाई बन गया, लेकिन इसके ऊपर जो स्क्वायर है वो तो आएगा ना। प्लस 3 की जगह 3 रहने दो, इस एक्स स्क्वायर की जगह वाई पुट कर दो। ठीक है, माइनस 10 एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय इस एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई पुट कर दो। ठीक है, प्लस 5। अब ये पहले क्वेश्चन की तरह बन गया ना हमारा, जो अभी तक हम क्वेश्चन करते आ रहे थे बिल्कुल वैसा बन गया। अब इसको वैसे सोल्व भी कर लेते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, हेयर a इज इक्वल टू, ए क्या होगा, जो वाई स्क्वायर का कोफिशियंट है 1, b इज इक्वल टू जो y का कोफिशियंट है 3, एंड c इज इक्वल टू माइनस 10 जो कॉन्स्टेंट टर्म है, साइन के साथ उतरेगी। उसके बाद क्या करना होता है, ए और सी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है। ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू माइनस 10 है, यानी कि क्या आ जाएगा, माइनस 10। और बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर बी की वैल्यू है 3। तो हमें फैक्टर किसके लिखने होते हैं, जो ए और सी को मल्टीप्लाई करके आता है उसके फैक्टर्स लिखने होते हैं। तो लिख देते हैं फैक्टर्स ऑफ माइनस 10 के फैक्टर करने हैं। अब माइनस 10 कैसे आ सकता है, देखो अब माइनस 10 मत देखो, अभी 10 देखो फिलहाल। 2 5 10 हो सकता है, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 आता है। अब 5 और 2 को मल्टीप्लाई करके 3 कैसे 5 और 2 को यूज करके 3 कैसे आएगा, देखो अगर हम 5 और 3 को यूज करना है, और मुझे यहाँ पर आंसर चाहिए, सॉरी 5 और 2 को यूज करना है, 5 और 2 को यूज करना है, मैंने गलती से 3 लिख दिया था बेटा, सॉरी। तो हमें क्या चाहिए, हमें 3 चाहिए यहाँ पर, और 5 और 2 को यूज करके कैसे आ सकता है, आप खुद सोचो। अगर हम 5 में से 2 को माइनस कर दे तो 3 आ जाएगा ना, 5 में से 2 को माइनस कर दे 3 आ जाएगा, हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। और यहाँ पर जब हमने इसको किया तो यहाँ पर 5 और 2 में कौन सी टर्म को माइनस में लिखा है, 2 को माइनस में लिखा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, -2। इससे ये -10 बन जाएगा। ठीक है, आप ये देखा करो पहले, जब इस तरीके की सिचुएशन होती है, माइनस का साइन होता है, आप जैसे जो ए, मेरे कहने का मतलब क्या है, ए और सी को मल्टीप्लाई करके जब माइनस का साइन आ रहा होता है किसी भी नंबर के साथ, तो पहले आप ये देखो कि वो नंबर किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। ठीक है, अब जैसे -10 है, माइनस को अभी छोड़ दो, रिमूव कर दो, अभी 10 देखो, 10 किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आएगा, 5 2 से 10 होता है। ठीक है, उसके बाद ये देखो 5 और 2 को यूज करके हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए वैल्यू ऑफ बी, वो क्या है 3। ठीक है, इक्वल्स टू में लिख दो। अब ये देखो इन दो नंबर्स को यूज करके 3 कैसे आएगा, अगर मैं यहाँ पर -5 के आगे लगा दूंगी और यहाँ प्लस लगा दूंगी तो -3 हो जाएगा, मुझे प्लस का 3 चाहिए, तो यानी कि मैं 5 में से 2 को माइनस कर दूंगी 3 आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या देखना है, ये जो 2 नंबर यूज किया ना, इनमें माइनस का साइन कहां पर है, इनमें माइनस का साइन जैसे 2 के आगे है, जिस पे
जिस भी नंबर के आगे माइनस का साइन है, ऊपर वाले जहां फैक्टर्स लिखिए उसी के आगे माइनस का साइन लगा दो। जैसे यहाँ 2 के आगे माइनस का साइन था तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया और यहाँ पर ही माइनस आ गया। ठीक है, अगर 5 के आगे माइनस का साइन होता तो हम 5 के आगे लगा देते और यहाँ तब भी माइनस 10 आ जाता। समझ आ गया ये चीज? अब देखो उसके बाद आपको क्या करना है, अब 5 और 2 में पता लग गया। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगी वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या आएगा 5y माइनस 2y माइनस 10। फर्स्ट और थर्ड टर्म एज इट इज रहेगी और फैक्टर्स हमने भी किए हैं प्लस 5 माइनस 2। ठीक है, जो भी वेरिएबल उसके साथ लिख दिए और नीचे क्या आ गया y प्लस 5। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, पहले 2 में से कॉमन निकालना है और लास्ट के 2 में से कॉमन निकालना है। ये माइनस 2y है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, y कॉमन निकल सकता है, y निकाल दिया। अगर 2 टाइम्स y था, एक टाइम बाहर चला गया तो 1 टाइम y बच गया प्लस 5 बच गया, y तो बाहर चला गया। और यहाँ पर दोनों के पास माइनस है लेकिन हमें ब्रैकेट बनाना है प्लस का, तो माइनस के साइन को कॉमन निकालेंगे। उससे क्या होगा, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, जो दोनों टर्म्स माइनस की है वो प्लस की हो जाएंगी। अभी मैंने आपको पहले भी समझाया है। ठीक है, अब और नंबर कौन सा कॉमन निकलेगा, देखो 2 निकलेगा। क्यों? क्योंकि 2 से भी डिविजिबल है और 2 जो 10 है वो 2 से पूरा डिविजिबल होता है। 2 5 से 10 होता है, रिमाइंडर 0 बचता है। ठीक है, इसलिए 2 भी कॉमन निकल गया। अब कुछ सोचना ही नहीं है, 2 बाहर चला गया, माइनस भी बाहर चला गया तो y प्लस का हो गया, या माइनस बाहर चला गया तो क्या रह गया, प्लस रह गया। और 2 5 10 होता है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय y प्लस 5। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, इन दो को एक ब्रैकेट को एक जैसा बनाना था, बन गए, तो इन दोनों को 1 टाइम लिख देंगे, यानी कि क्या लिखेंगे y प्लस 5 और जो बाकी टर्म्स है उनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे y माइनस 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय y प्लस 5। अब इससे क्या होगा, यहाँ पर y प्लस 5 से y प्लस 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या गया y माइनस 2। अब y माइनस 2 है लेकिन y किसकी जगह हमने लिखा था, एक्स स्क्वायर की जगह लिखा था ना, तो y की जगह हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिख देंगे। ठीक है, और यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। ये मैंने क्यों लिखा है आप समझ रहे हो, ये मैंने इसलिए लिखा है बेटा क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया था, हमें हिंट दिया हुआ था पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो हमने एक्स स्क्वायर की जगह वाई पुट करके पूरी वैल्यू निकाल ली। जब हमारा आंसर निकला वाई माइनस 2 तो वाई की जगह हमने क्या कर दिया, वही वैल्यू जो क्वेश्चन में दी हुई थी इसकी वैल्यू वाई हमने किसकी जगह पुट किया था, एक्स स्क्वायर की जगह पुट किया था, तो वाई की जगह हमने एक्स स्क्वायर पुट कर दिया इंस्टीट्यूट ऑफ वाई। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है, ये मैं आपको बता देती हूँ, इसके साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ट्राइनोमियल पोलिनोमियल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, इसको डिवाइड करना है x माइनस 4 से। ठीक है, इसको डिवाइड करना है x माइनस 4 से। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर a b c की वैल्यू लिखेंगे। हेयर a इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1, b इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज माइनस 7 एंड c इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 12 है, दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 12 एंड b की वैल्यू क्या है, माइनस 7। ठीक है, फैक्टर्स किससे लिखने होते हैं, जो a और c को मल्टीप्लाई करके आता है, यानी कि 12 के फैक्टर्स लिखने हैं, तो लिखेंगे, लिख दो यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ 12। अब 12 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं बेटा, देखो 4 3 भी 12 होता है, 12 बहुत तरीकों से आता है, 6 2 भी 12 होता है, 2 6 भी 12 होता है, 12 1 भी 12 होता है, 4 3 भी 12 होता है, 3 4 भी 12 होता है। लेकिन हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिन दोनों को आपस में प्लस या माइनस करके हमारे पास 7 आ सके। ठीक है, तो अगर मैं 6 2 12 लूंगी तो 6 और 2 को प्लस करके 8 आ जाएगा और 6 में से अगर 2 को माइनस करूंगी 4 आ जाएगा, तो 7 की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी, तो हम ऐसे नंबर यहाँ पर नहीं लिख कर दिखाते। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 4 3 लिख दिया 12। अब देखो ये 12 तो आ गया, 12 की रिक्वायरमेंट हो गई पूरी। अब मुझे यहाँ पे 4 है बेटा और यहाँ पर 3 और यहाँ पर इसके अलावा 3 4 भी 12 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर 3, एक बार मैंने 3 और 4 लिख दिया, एक बार 4 और 3 लिख दिया, और इक्वल्स टू में मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर -7 चाहिए दोनों जगह। अब आप सोचो -7 कैसे आ सकता है 4 और 3 को। देखो अगर मैं 4 के आगे भी माइनस का साइन लगा दूं, 3 के आगे भी माइनस का साइन लगा दूं, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, तब भी -7 आ जाएगा। और अगर यहाँ पर मैं -3 कर दूं और -4 कर दूं, तब भी माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, तो यहाँ पर -7 आ जाएगा। दोनों जगह मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी, यानी कि मैं इसके अंदर जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करूंगी वहां पर -4x -3x या फिर -3x -4x दोनों में से कुछ भी ले सकती हूँ। ठीक है जी, इतनी बात आपको समझ आ गई। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, क्योंकि हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करनी होती है बेटा, फर्स्ट और थर्ड टर्म एज इट इज उतर जाती है, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रहेगा। यहाँ पर मैं सपोज 4x -3x लिख देती हूँ, -4x -3x ले लिया। आप -3x -4x भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नीचे क्या आ गया, x -4। अब
उसके बाद क्या करना होता है, इन दोनों में से कॉमन निकालना है और इन दोनों में से कॉमन निकालना है। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, एक्स कॉमन निकाल लो, क्योंकि एक्स दोनों के पास है। अगर 2 टाइम्स एक्स है, एक 1 टाइम बाहर चला गया, एक एक्स बच गया, माइनस की जगह माइनस का साइन आ जाएगा, एक्स बाहर चला गया, अंदर क्या रह गया, 4 रह गया। ठीक है, और यहाँ पर माइनस का साइन कॉमन निकालूंगी। क्यों निकालूंगी, क्योंकि मुझे इन दो नंबर्स के बीच में माइनस का साइन चाहिए, क्योंकि मुझे ये फर्स्ट ब्रैकेट और ये वाला जो ब्रैकेट बनेगा ना, ये एक जैसा बनाना होता है। ठीक है, तो इसलिए अभी इनके साइन चेंज करने हैं, तो इसके लिए माइनस का साइन को बाहर कॉमन निकालना मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। ठीक है, उसके अलावा 3 कॉमन निकालूंगी। 3 क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि 3 3 से पूरा डिविजिबल है और 12 3 से पूरा डिविजिबल होता है। 3 4 12 होता है और रिमाइंडर 0 बचता है। ठीक है जी, आई मीन टू से दैट 3 के टेबल में 3 भी आता है और 3 के टेबल में 12 भी आता है। अनदर वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर -3 कॉमन निकल गया, -3 एक्स था, माइनस बाहर चला गया, 3 भी बाहर चला गया, तो माइनस तो बाहर चला गया, तो एक्स किसका हो गया, प्लस का हो गया। यहाँ प्लस है क्योंकि माइनस का साइन बाहर गया, तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस का साइन माइनस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और 3 4 12 है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x - 4 दिया हुआ है। अब ये दो ब्रैकेट एक जैसे बनाने थे, तो दोनों ब्रैकेट एक जैसे बन गए बेटा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, x - 4 x - 3 डिवाइडेड बाय x - 4। तो यहाँ पर x - 4 से x - 4 कैंसिल हो गया पूरा पूरा, तो यहाँ पर क्या बच गया, x - 3, और ये क्या होगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो इसके साथ ही मैंने यहाँ पर आपको डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 8 पॉलिनोमियल्स, इसके वर्कशीट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विद रोल पार्ट्स पूरा कंप्लीट करा दिया है। अगर आप लोग को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है बेटा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है, दोनों चीजें ही, तो काइंडली आप मुझे सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट आप कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सबसे पहले तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम टू टाइम मिलता रहे। उसके अलावा मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ उनको शेयर कीजिए बेटा। And thank you so much for watching my videos. God bless all of you. Thank you so much.